मेरी बहन ने अपने पति को मेरे कमरे में भेजकर मेरे साथ सच कहते हैं, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। लोग अक्सर अपनों की शिकायत करते हैं, मगर मैं तो उन्हें कहती हूँ कि अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरे पापा रेलवे में एक नौकर के काम करते थे। मेरे पापा का एक दोस्त था जो बहुत अच्छा और गरीब था, मगर आदत का अच्छा था। वह हमसे अपने बच्चों की जैसा प्यार करता। मेरे पापा अपने दोस्त से बहुत मानते थे, हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते थे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, तभी मैं उनकी हर बात मानती और सुनती थी। मेरी बहन चिड़चिड़ी थी, वह मेरी माँ पर भी गई थी। मेरी बहन को हमेशा कम पैसों से शिकायत रहती थी और उसको बाप पर गुस्सा आता था। कहती थी, कितना जालिम बाप है जिसने हमारी इच्छाओं को दबाया और कम पैसों में खुश रहने को कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक अच्छी बात है, यह तो खुद पर गर्व होने वाली बात है। मैं मेरी माँ को बताती कि अंजू ऐसा कहती है, ऐसे समझाइए। मेरे पापा अपनी तनख्वाह में एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं। वो ये पैसे ईमानदारी से कमाते हैं, न कि बेईमानी से। हम भला पापा से क्यों शिकायत करें, ये तो गलत बात है। इस बात पर माँ चुप हो जाती। कभी कहती कि अंजू बड़ी हो जाने पर सब समझ जाएगी, इस झगड़ा मत करो। एक दिन चाय बनाकर मैं पापा को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज़ पर मैं ठटक कर रह गई। मेरे पापा दादी से कह रहे थे कि मंजू का रिश्ता तय हो जाए तो हम उसकी मंगनी कर देंगे। अभी मैं ट्रे हाथ में पकड़े दरवाजे पर खड़ी ही थी कि मेरी माँ आ गई। मुझे देखकर डांट कर कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, अंदर जाकर चाय तो ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में गई और उनके सामने रखकर अपने कमरे में वापस आई तो मेरा दिल धड़क रहा था। सोच रही थी, न जाने किसके साथ यह मेरी शादी की योजना बना रही है। हर रात भर मैं इन्हीं सोचों में गुम रही। कॉलेज गई तब यही सोच रही थी, मेरे दिल पर हावी हो रहे थे। न जाने कौन होगा, किसके पल्ले बांधेंगे मुझे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं वापस आई, मेरे पापा के दोस्त आए थे। मैं समझ गई कि आज मेरी शादी के मामले में ये तीनों बैठकर बात करेंगे। छुप कर मैं इनकी बातें सुन लूं ताकि कुछ भी पता चले, मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ है। खाने के बाद माँ ने हम बहनों को कमरे में जाने का इशारा किया। हम दरवाजे की ओट में कुछ सुन नहीं सकती थी, काफ़ी बेचैनी हो रही थी। किचन से मेरी माँ के बर्तन उठाने की आवाज़ आई। पानी लेने के बहाने वहाँ चली गई। मैंने देखा कि माँ का चेहरा गुस्से में लाल था। इतने में दादी की आवाज़ आई, वह मुझे पुकार रही थी धड़कते दिल से। मुझे देखकर मेरे पापा के दोस्त ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगा। मेरे पापा से तरफ देखा तो पापा ने कहा, ले लो बेटा। मैंने नोट ले लिया। तभी पापा दोस्त खुश होकर मेरे पापा से कहा, अशोक, अब मंजू तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जैसे ही दीपक की नौकरी लगेगी वैसे ही शादी कराकर अपने घर ले जाऊंगा। मैं शर्माकर अपने कमरे में आ गई, दिल अभी तक धड़क रहा था। पापा के दोस्त का दिया 500 का नोट। तभी अंजू का सवाल किया कि क्यों बुलाया था दीदी। मैं मुट्ठी खोलकर नोट दिखाई, मेरी मंगनी कर दी गई है दीपक के साथ। बड़ी खुशी हो रही थी। बेवकूफ़, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, भूख प्यास से तरसती रहोगी जिंदगी भर। हर चीज़ के लिए जानती हो कि माँ इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं है। वह हम दोनों की शादी अमीर घरों में सपने देख रही है। तुम इनकार कर दो। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, पापा को दुख नहीं दे सकती। खुशी के लिए तो जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। वो लोग गरीब हैं तो क्या होगा, हमसे कितना प्यार करते हैं। क्या इतना प्यार किसी गैर घर में मिलेगा। रात दिन काम करने के बाद बेटे की पढ़ा रही हैं ताकि उसकी अच्छी पढ़ाई हो सके। दीपक बहुत नेक और वफादार बेटा था। माँ की इज्जत का हर किसी को एहसास करने वाला। तभी मैं माँ बाप पापा उस पसंद करते हैं। इन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबर से लेकर पास हो गई। सब घर वाले मेरा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। माँ ने कहा, अब आगे पढ़ना, घर बैठो, घर में काम सीखो, लड़की के घर बसाने के लिए घर के काम आने चाहिए। एक दिन पापा ने अपने दोस्त को खाने पे बुलाया। खाने के बाद सलाह होने लगी कि दीपक और मंजू की मंगनी किस दिन करनी है। आज दीपक भी इनके साथ आया था। वह मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। पापा ने बताया कि बेटी, ये बहुत अच्छे नंबर
नंबर लाई है उन लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर उसी दिन मेरी मंगनी की रस्म के दिन भी तय हो गया। मंगनी के दिन ज़्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सिर्फ पापा के पुराने दोस्त और हमारी निजियों के दिन वक्त पर उड़ाते जा रहे थे। हम एक खुशियां भरे घर में जी रहे थे। एक दिन मेरे पापा ड्यूटी पर थे। अचानक फ़ोन पर खबर दी कि ट्रेन से मेरे पापा की ड्यूटी पर थे उसका हादसा हो गया है। दो ट्रेन आपस में टकरा गई हैं। यह खबर हमारे लिए संकट भरी थी। माँ ने चूड़ियाँ तोड़ दी और तेज आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। हमें पता चल गया था पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे घर से छत छीन ली हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमारे घर में हालत खराब हो गई। पहले भी पापा की तनख्वाह पर गुजारा हो रहा था, अब पापा की पेंशन ही हमारी आखिरी सहारा बन गई थी। इतने थोड़े पैसे में घर चलाना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे पापा के दोस्त ने नौकरी छोड़कर करनी पड़ी। एक दिन स्कूल में पढ़ाकर लौट रही थी, तभी मेरे ससुर घर से निकलते देखा। आगे बढ़कर प्रणाम किया। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने प्रणाम का जवाब नहीं दिया। ऐसी क्या बात हो गई थी मेरे होने वाले ससुर ने इस तरह का रवैया अपनाया। मेरी माँ से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मंगनी तोड़ दी है, अब इन्हें हमसे कोई नाता नहीं रखना है। इसका दोस्त जो नहीं रहा, रिश्ता अपने दोस्त की ज़िंदगी तक ही था। अब वह किसी अमीर घराने में रिश्ता करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बगैर घर के चलता 5 साल नौकरी की और घर की हालत सुधर गए तो मेरी माँ ने मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। इन्हीं दिनों स्कूल में एक सालाना फंक्शन हुआ और एक साहब कम उम्र बिजनेसमैन चीफ गेस्ट के आए। हेडमास्टर साहब ने मुझे उनका परिचय कराया, उसके साथ से इनाम दिलवाई। चीफ गेस्ट मुझे बहुत देख रहा था। एक दिन अंकल ने मेरी माँ से बताया कि उनकी बेटी के लिए एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता आया है। वह रिश्ता किसी के गेस्ट का था, बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी माँ से मेरी जिक्र किया। मेरे घर वाले अंकल के पास आए और मेरे बारे में पूछताछ किया और अंकल ने मेरी माँ से कहा कि वह खुश हुई और मेरा रिश्ता मानव से हो गया। वह बहुत अमीर थे, गुरूर नाम की चीज नहीं थी। दौलत के बजाय शराफत पर यकीन रखते थे। दीपक को खोने का दुख था, मगर एक अच्छा पति मिल गया तो यह बात मैं भुला दी, क्योंकि दीपक की मंगनी जरूर हुई थी मगर हमारा कोई रोमांस वाला अफेयर नहीं था। एक ननद थी और एक ही देवर था। देवर का नाम अभय था। वह मेरा हम उम्र था और इज्जत करता था। मेरा छोटा भाई मानती थी, वह भी भाभी के रिश्ते की इज्जत करता था। हर बात मुझसे पूछ कर करता, जो कहती हर बात सिर झुकाकर मान लेता। मेरी नंद अमेरिका में रहती और जल्द ही अपनी माँ को भी अमेरिका बुला लिया। वह इन्हें घूमना आना चाहती थी। वह घर में देवर और मैं रह गई। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर में जाते। इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि घर पर अकेली नहीं हूँ, बल्कि उनके भाई के साथ। मेरी शादी को 6 माह गुजर गए थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही अकेले पर थी। घबराता तो देवर कहती कि अभय, मैं तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा, मेरा जी भी बहलता रहेगा। कोई लड़की पसंद हो तो बता देना। एक दिन मैं बोला, भाभी अगर बुरा ना माने तो आपकी बहन मुझे पसंद है, आप इसके साथ मेरी शादी करवा दो। मैं अपने पति को बताया। मेरी माँ के पास अभय का रिश्ता लेकर आई। हमारे घर में खुशियाँ दोबारा हो गई। मैं खुश थी कि मेरी बहन आ गई, जानती नहीं थी कि इसकी सोच और तरह की हो जाएगी। दिक्कत जल्दी शुरू हो जाएगी। कारण ये था कि मेरा देवर बहुत इज्जत करता था, हर मामले में इज्जत देता था। यह बात मेरी बहन को पसंद न आई। वह चुप थी, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर गुस्सा पालती रही। दोनों शहर में बाहर जाते, अभय मुझे यूं इज्जत देता थे। बेटे माँ को पूछते हैं, अक्सर जिद करता, भाभी आप भी हमारे साथ चलिए, घर में अकेले क्या करेंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन गुस्सा करती है, अंदर अंदर अपने पति से लड़ती है कि तुम क्यों मेरी दीदी से पूछे जाते हो, इस कबाड़ को हड्डी क्यों बनाते हो। इस बात पर मेरे देवर ने मुझे न बताई। वह ऐसे ही चुप रहा। दुख ना हो, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। एक दिन किचन से निकलते हुए मेरी बहन अपने कमरे में देखा और न जाने वहाँ क्या करने गई, और अपने पति को फ़ोन कर दिया कि जल्दी घर आ जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मैं
मेल से फ़ोन उठाना चाहा तो मेरा सेल वहाँ मौजूद नहीं था। मैं बाहर ढूँढा मगर न मिला। तभी अंजू कमरे में आई, बोली, क्या बात है, क्यों परेशान सी गर्मी में महसूस हो रही है? सर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहने लगी, इसे पी लो, तुम्हारी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने जूस पी लिया, जिससे उसी वक्त तो कुछ राहत महसूस हुई। फिर मुझे नींद आ गई। सो गई मैं कि अंजू मेरा सेल फ़ोन उठाकर अपने पास रख लिया, जिस पर मुझे पति ने उस रात मैसेज किया था, 10 बजे तक घर आऊँगा, एक पार्टी में डिनर करना है। मुझे इस जूस का नशा मिलाकर पिलाया और सुला दिया। उस वक्त ऊपर हो गया था तो मुझे पति को बोली, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक बेहोश पड़ी हैं। अब लगता है कि इनका अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम इनके पास रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, इनको अस्पताल ले जाते हैं। क्या खबर मानव भाई, कब तक आएंगे? उनकी एक बिजनेस पार्टी की डील चल रही है, डिनर पर गए हैं। अब मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और अंजू अपने कमरे में जाकर अपने पहले गेट पर गई और मेन गेट का अंदरूनी लॉक खोल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। नियत में कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर दिया। अभय ने समझा वो ऐसे ही बंद कर दी होगी। वो कमरे के अखबार पढ़ रहा था। उसी समय मानव घर आ गए। इस वक्त 10 बजे थे। वो सीधा अपने कमरे में आए और बाहर से नहीं खुला सकता था। जब हम गए तो वे दबाते हुए नॉक किया। अभय ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने मानव खड़े थे। वे अंदर आए। मैं बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया, अभय, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कमरे का लॉक क्यों किया हुआ था? मैंने लॉक नहीं किया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि अंजू कपड़े बदलने गई है और वह हम अभी भाभी को लेकर अस्पताल जाने वाले हैं। वह समझ रहे थे कि शायद आप देर से आएंगे। फ़ोन पर मैसेज करके अपना तमाम प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फ़ोन? अंजू ने सो जाने के बाद फ़ोन टेबल पर रख दिया था। उन्होंने फ़ोन उठाया और दिखाया, देखो, इसमें 10 बजे आने को कहा था, ठीक टाइम पर आ गया हूँ, अंजू ने कहा है। यह कहकर कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। इसमें नींद की गोली खाली हो। उसको सोता दे पाकर मानव पर चढ़ गए। भाई को उलझ पड़े। झूठ बोल रहे हो तुम, अस्पताल जाने के लिए कपड़े बदलने गई थी, वह तो बिस्तर पर सो रही है। आखिर क्या बात है? तुम कुछ बस बहन की जलन की बात की। अंजू चाहती थी कि और वह इस घर पर राज करे, जबकि अभय का ख्याल था कि वह बड़ी भाभी है और उसके बुजुर्ग नहीं है। इनकी बात मानना ही ठीक है। इस बात पर वह बहुत परेशान होती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन मेरे से जलन इतनी आगे तक चली जाएगी। मानव हम पर शक नहीं करते थे, मगर वह झूठ पर गुस्सा जरूर करते थे। मुझे झूठ पसंद नहीं था। खुद भी नहीं बोलते थे और न ही बर्दाश्त करते थे। उस दिन वह नहीं यही समझे कि अब इन्हें झूठी कहानी सुना रहा है, जबकि इनकी बीवी अपने कमरे में सो रही है। मेरी बीवी भी सो रही है। न जाने कमरे में वो क्यों मौजूद था। बड़े भाई के आगे अभय की जुबान खुल न सकी, मगर बीवी की मक्कारी इस बात पर साबित हो गई। वह दरअसल मुझे और अभय के मानव की नज़रों में गिराना चाहती थी, पति का छोटा साबित करना चाहती थी, ताकि अगर अलग अलग घर में रहने के बजाय आपस में भाई लड़ाई करके अलग हो जाएं। वह मेरी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती थी। अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहना इस तकलीफ देती है, भाइयों को प्यार में दरार पड़ जाएगी। अभय के दिल में उतर गई और उसने अपनी बीवी को तलाक देने का मन बना लिया। जज्बात और गुस्से में कदम उठाए, मगर उसकी मां ने इस कदर दुख हुआ कि मानव पर दबाव डाला कि वह मेरी यूं बहन के करतूत की वजह से हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। अगर वो चाहती है कि हम एक साथ खुशी खुशी इस घर में रह सके, मगर वह जितना नहीं थी। हम दोनों बहनें साथ में थी, दूसरे घर नौकरी करने का काम करते थे। गुजरते वक्त के याद करके हमने सुना विदेश चले गए और मानव दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरी बहन ने जो किया था वो बहुत गलत था और यह बात किसी को भी पसंद नहीं आई थी।